और प्रकृति कौन है? प्रकृति ही शंकर भगवान की पार्वती मैया है। और यही पार्वती चामुंडा भी बन जाती हैं और यही पार्वती भद्रकाली बन जाती हैं। और भद्रकाली के हाथ में खड्ग होता है और जब ये खड्ग उठता है तो शंकर भगवान को लेटना पड़ता है कि हे देवी अब आप शांत हो जाइए। कोई देवता मना नहीं सकता, कोई भक्त मना नहीं सकता। वो भद्रकाली के हाथ में जब खड्ग होता है तो वो सामने ये नहीं देखती कौन मेरे सामने खड़ा हुआ है। इसलिए प्रकृति के साथ जैसा आप करेंगे प्रकृति अपना बदला अवश्य लेगी। तो हम अपने को ठीक करें, अपने आचरण को ठीक करें, क्योंकि और भी भयंकर दुष्कर परिणाम आपके कृत्यों से, आपके कर्मों से देश में घटित हो सकते हैं। हम लोग तो कथा कहने आए हैं, आप सोचोगे उपदेश दे रहे हैं। हम उपदेश देने नहीं आए हैं, ये उपचार है। बोलो जय श्री राधे। ये 2020 का वर्ष और अभी 2021 में भी न जाने कितनी मृत्यु हो गई, न जाने कितनी माओं के सुहाग उजड़ गए, अकारण घटनाएं घटित हुई हैं। ये सब हम लोगों को सतर्क करने के लिए है कि अपने जीवन को ठीक करो, अपने परिवार को ठीक करो, अपने आचरण को ठीक करो, अपने विचार को ठीक करो, अपने घर को ठीक करो। और इस घर में जब अच्छा वातावरण होगा, प्रेम पूर्वक रहोगे, अभ्यास करोगे अच्छी दिनचर्या का, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे बात करना है, कैसे हमको पूजन करना है और कितना समय हमें संसार में देना है और कितना समय हमें परमात्मा को देना है, तब सब ठीक हो पाएगा, तब देश में शांति होगी। अभी विपदा टली नहीं है। बोलो जय श्री राधे। इसलिए हम लोगों को मिलकर प्रार्थना, ये श्रीमद् भागवत की कथा यहाँ पर किस लिए हो रही है? एक कोरोना के काल में ही हो रही है कि जो हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे शरीर में एक उदासी सी आ जाती है ना, कई बार हम उदास से हो जाते हैं। तो ये कथा सबसे बड़ा यज्ञ है। 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर श्रीमद् भागवत की एक कथा है। तो नाना प्रकार की विपदाओं से, संकटों से, और जो आपके मन में एक कष्ट बैठ गया है, एक उदासीनता बैठ गई है, उसकी चिकित्सा श्रीमद् भागवत से होगी। बोलो जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत ये आपकी चिकित्सा, आपकी औषधि है। भागवत में लिखा है राम जी की कथा, मानस की कथा ये वैद्य है और भागवत की कथा ये औषधि है। और औषधि के लिए क्या करना पड़ता है? डॉक्टर साहब को दिखाने जाओ कि डॉक्टर साहब हमका ये बीमारी हुईगा है, तो डॉक्टर क्या कहेंगे? ले दवाई खाओ, और दवाई पुड़िया ले आओ, पति बिचारे दिलाए लाए, तकिया के नीचे चुप पे रख दो, सवेरे फिर काओ मूड पिराए रहो। बोलो जय श्री राधे। तब जब पुड़िया ही नहीं खोलोगे, दवाई नहीं खाओगे, तो पति क्या करे? तो दवाई तो खानी पड़ेगी ना, पुड़िया खोलनी पड़ेगी। ऐसे ही रामचरितमानस, राम जी की कथा, भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण हम लोगों की धमनियों में है, धमनियों में, हमारे रक्त में है, हमारे खून में है। उनके बिना हम मानवों का जीवन नहीं है, परमात्मा से ही हम संचालित हैं। और अगर आपसे पूछे कि उस परमात्मा को कितना समय देते हो? आपके दादाजी को भागवत बहुत अच्छी लगती थी, आज भागवत लाल कपड़े में लपेटी घर पे रखी है, अगरबत्ती घुमा देते हैं दीदी, बस पूजा कर लेते हैं। उससे क्या होगा?
क्या होगा उससे बताओ? उससे कुछ होने वाला है? उससे कुछ नहीं होगा, जैसे के तैसे रह जाओगे। जब खोलोगे तो शायद एक ही चौपाई जिंदगी बदल दे। और देखो, जिसको बहुत याद है वो बहुत बड़ा विद्वान। बोलो जय श्री राधे। हम विद्वान नहीं हैं, हम लोग विद्वान नहीं हैं, हम लोग भगवान कृष्ण की गोपिकाएं हैं। हम उन्हीं में खोए रहते हैं। जो विद्वान है वो पूरी गीता पढ़ लो भैया, पूरी मानस याद कर लो। पूरी मानस याद कर लेते हैं, उसके बाद भी जाकर छोटे भाई के खिलाफ मुकदमा दायर करते हैं। बोलो जय श्री राधे। क्या खाक पड़ी तुमने मानस? श्रीमद् भागवत पूरी रट ली, गीता जी रट ली, लेकिन आचरण में कोई परिवर्तन नहीं। गीता जी, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत ये लोक व्यवहार की कथा है। इसमें व्यवहार कैसा करना चाहिए, हमको किसी से बात कैसी करनी चाहिए, सब बताया गया है।